हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज के डीआई क्लास में हम लोग क्या करने वाले, आज के क्लास में हम लोग दो डीआई सेट करने वाले। एक आपका डबल बार ग्राफ है, ठीक है, और दूसरा आपका एसआई सीआई पे बेस्ड एक डीआई करने वाले, ठीक है। तो आज का कंटेंट काफ़ी बेहतर है और अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, काफ़ी बेहतरीन लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पेट 2023, ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास में एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी हमारे द्वारा अपकमिंग वीडियोस करवाए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। तो आज का जो हमारा क्लास है डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये आपका इस अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा पहला डीआई है। इस डीआई को करने के लिए आज अभी हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। उस 1 मिनट में आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद में हम लोग इस पर इनके क्वेश्चंस को करेंगे। तो ठीक है, अभी विजुअल तो 1 मिनट, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट आप इसको क्या करिए, रीड करिएगा, समझिएगा कि क्या डेटा दे रखा है। उसके बाद में मैं आपको समझा के क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। तो एक बार रीड करिएगा। आई होप आप सबने डेटा रीड कर लिया होगा, टेबल को अच्छे से समझ लिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर हम इसमें डेटा की बात करें तो इसमें आपका क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपका जो डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, नीचे दिया गया चार्ट शहरवार जनसंख्या को दर्शाता है। ठीक, नीचे जो आपका चार्ट दिया गया है वो शहरवार जनसंख्या को दर्शाता है। शहरवार का मतलब शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी, शहर ई। आपके कितने शहर हैं? 5 शहर हैं आपके, 5 सिटी हैं। उसमें जनसंख्या दिखाता है। तो जनसंख्या, ये भी कह रहा है जनसंख्या को हजारों में दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं, जैसे 25 से 15, ए में कितनी है 15, तो ये हजारों में है, तो ये कितनी है 15,000। ऐसे ये 25,000, 30,000, 18,000 और 45,000। नीचे भी आपका दे रखा है कि टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या हजारों में दे रखी है, ठीक है। तो ये वाली टेबल तो आपको क्लियर है। इसमें जो डेटा आपको दे रखा है 5 शहरों का, ये क्या है, हजारों में दे रखा है कि कुल जनसंख्या किसी शहर में कितनी है। मतलब ए से लेके 5 सिटी हैं आपके, प्रत्येक सिटी में आपकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए की बात करें तो ए में जनसंख्या कितनी है टोटल, ए में 15,000 जनसंख्या है। तो जनसंख्या में कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। भाई आदमी होंगे या औरत होंगे, मतलब जिनका जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। बच्चे भी होंगे, कुछ लड़के या औरत, आदमी या जो भी होगा, मेल और फीमेल उनका जेंडर होगा। भाई यही तो हो सकता है। जो दूसरी टेबल है वो क्या दे रखी है आपको, दूसरी टेबल कह रही है परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल। टोटल में से जो मेल पॉपुलेशन है, मतलब पुरुष जितने हैं, उनकी संख्या दे रखी है परसेंटेज में, ठीक है। तो जैसे ए में बात करें, ये चीज़ जो दे रखी है ये आपकी परसेंटेज में दे रखी है। जैसे ए में कितना है 45%, बी में कितना है 55%, सी में कितना है 30% मेल है। प्रतिशत का खेल ये होता है, जैसे ये टोटल किसी भी हम उठा लेते हैं, सी में कितने 30,000 लोग हैं अगर, ठीक, तो उसमें या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है 100%। अगर परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे तो ये 100% होगा। 30,000 की जो वैल्यू है 100% में 100% है। और इसमें से अगर देखें तो 30% क्या है मेल, तो बचे हुए 100 में से 30 निकाल दें तो 70% यहाँ पे क्या है फीमेल। अब इसी डेटा को हम 30 पे निकाल देते हैं। जैसे 30,000 का जब हम 30% निकालेंगे तो 30 या 90,
9,000 मेल होंगे और 21,000 क्या होंगी, फीमेल होंगी। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। जो हमें टोटल पॉपुलेशन दे रखा है उसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है, जो कि दर्शाता है हमारा अगला वाला टेबल। ठीक, तो दोनों ग्राफ जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में आप अगर ट्राई इसको करते हैं तो 1 मिनट में आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसमें ये संख्या, ये थोड़ा सा यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड हो गया तो मैं उसको सही कर देता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, आई होप अभी विजिबल है। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल सिटी सी टू द सिटी ई। शहर सी में पुरुषों की संख्या का शहर ई में पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है। तो हमसे किसकी बात कर रहा है, सी में मेल का अनुपात हमें बताना है ई के मेल से। तो पहले तो देखो मेल और फीमेल की तो बात की बात है, पहले हम देखेंगे सी में टोटल कितने हैं। सी में टोटल कितने हैं, 30,000। तो 30,000 को हम सिर्फ कितना लिखते हैं, 30, क्योंकि कॉमन जीरो रेशियो में वो चीज़ें कट जाएंगी। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 30। और ई के में बताना है, ई में टोटल कितना है, 45,000, तो उसको लिखेंगे सिर्फ 45। इनका हमें रेशियो बताना, देखो ये टोटल संख्या है, इसमें से सी में मेल कितने, 30%। ठीक, 30%। ई में मेल कितने हैं, 48%। ये हो गई इनकी संख्या। इनका रेशियो बताना था, तो रेशियो इसको जिससे कट रहा है उससे काट दो। अगर हम इसको 15 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, इसको हम 15 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम 6 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, इसको अगर हम 6 से कट करेंगे तो 6 × 48। अभी फर्दर ये 2 से कट रहा है, 2 से इधर, तो आपका कितना है, 4। तो इधर हो गया आपका 5 बचा है, और इधर कितना बचा है, 4 3 जा 12, मतलब 5:12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, अभी विजुअल ओके। इसमें आपको बताना है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सिटी ए बी एंड डी। शहर ए बी और डी में पुरुषों की अनुमानित औसत संख्या। एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है आपका, किससे पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट की बात करें या अनुमानित, लगभग में पूछ रहा है। ठीक है, लगभग में क्या होता है, आसपास की वैल्यू ले लेते हैं, एग्जैक्ट हमें बताना नहीं रहता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए वी और डी, ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसको आप पॉज करके एक बार सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें तो जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या करेंगे आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेटा निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में इसको अपना आंसर मैच करेंगे हमारे आंसर से। ठीक है, तो उससे वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसमें आप सीखेंगे भी, सीख के इम्प्लीमेंट करेंगे। जो जैसे पिछले इस वीडियो में सीखा तो उसको अगले में इम्प्लीमेंट करिए, जो पिछले में सीखा था उसको इसमें इम्प्लीमेंट करिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आपका जो स्पीड है डेटा इंटरप्रिटेशन समझने का, जो भी करने का, वो अच्छे से इंक्रीज होगा। ठीक, आपका ग्रोथ क्या होगा, इनहेंस होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ए बी डी में मेल की संख्या बतानी है। तो ए में टोटल कितने थे, 15,000। ठीक है, तो टोटल लिख लो, ये हो गए टोटल। अब इस 15,000 में से मेल कितने थे, 45%। तो इसका निकाल दो आप 45%। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटेंगे। ठीक, 1 जीरो बचा। 15 से 5 की गुणा करोगे, 15 × 75 हासिल 7, 15 चक्कू 60 और 7 67। ठीक है, तो 6750 आपकी संख्या हो गई किसकी, ए में मेल की। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखता हूँ मैं संख्या बी की। ठीक है, अब बी में देख लो, बी में क्या था, बी में टोटल कितने हैं, 25,000 लोग। ये हो गए टोटल। इस 25,000 में से 55% क्या है, मेल है। हमें मेल का ही, पुरुष का ही बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटेंगे, यहाँ पे आपका कितना बसा, 1 जीरो। 25 पंचे 125 हासिल कितने, 12। 25 पंचे 125 और 12 कितना हो गया,
37। तो 13,750 लोग आपके कहाँ पे हो गए, बी में। सी का नहीं, हमें डी का बताना था, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। तो डी में टोटल कितने, डी में कितने, 18,000 लोग, और उस 18,000 में से 60% क्या हैं, मेल। तो हमें मेल का ही एवरेज बताना था। तो 20 से 20 घटे 18, छिक्का होता है 108 और 20, तो 10,800 हो गए डी में। हमें एवरेज बताना है, तो एवरेज आपका होता है सम अपान नंबर। सम किस किस का, जो भी हमें सिटी दे रखे हैं, ठीक। 13,750 प्लस 10,800 बटे नंबर। नंबर का मतलब है कितने कितने शहर के पुरुष हैं, तो 3 शहर के हैं, तो 3 से कर दो भाग, वही हो गया एवरेज। तो ये आपका हो गया 0 0 5 और 5 10, 7 1 8, 8 3 11 का 1 हासिल कितना, 1, ठीक। 6 3 9, 1 6 3 9 और 1 10, ठीक है। और आपका हुआ 1 और 1, सॉरी 1 1 2 और 1 3, ठीक है। 30 10 बटे 3। एक बार हम फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। देखो 0 0 5 और 5 10 हासिल कितना, 1 7 1 8, 8 7 15, 15 और 8, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया आपका 0 5 5 10 0, 8 1 9, 9 7 16, 16 और 7 कितना हो गया, 16 7 23 होता है, सॉरी ये हो गया आपका 23, ठीक है। हासिल कितना, 2 6 2 8, 8 3 11 का 1, ठीक है। 1 1 2 और 1 3, 31,300 लोग को 3 से में भाग करना है। तो 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 10 3 30 हो गया, 13 4 3 12 बचा, 1 हो गया 10, 10,433.33 आपका क्या आ गया, एवरेज। तो हमें अप्रॉक्स में बताना, तो पॉइंट की वैल्यू को खत्म कर देंगे, 10,403 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को यहीं पे क्या करिए, पॉज कीजिएगा और आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, शहर सी में महिलाओं की संख्या शहर डी में पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक और कम है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है आप रेशियो बना लेना, ठीक है। जब परसेंटेज कम या ज़्यादा पूछे, ठीक है। आप एग्जैक्ट नंबर में भी कर सकते हो, बट एग्जैक्ट नंबर से हमारे पास यहाँ पे हमें पता है 3 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो छोटा नंबर हो जाएगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा। शहर सी में महिलाएं मतलब फीमेल का पहले अनुपात देख लो आप, शहर सी में शहर डी में मेल से। तो सी में कितने लोग हैं, 30,000, 30,000 को हम सिर्फ लिखेंगे कितना, 30, और डी में कितने लोग हैं, 18,000, ठीक। इसमें हमें सी में फीमेल बताने हैं, तो सी में अगर 30% मेल है तो 70% क्या हो गई, फीमेल, ठीक है। अगर हम डी की बात करेंगे, डी में 60% मेल हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक। अगर हम इसको फर्दर इसको हम और भी अगर कट करें, तो 6 से कट कर दें 5 बार और 6 से कट कर दें 3 बार, तो ये हो गया आपका 35 और ये हो गया आपका 6 3 18, ठीक है। तो ये देखो ये कितना कम है, सॉरी कम या ज़्यादा है, यही पूछ रहा, मोर और लेस, किससे, डी में जो पुरुष है। तो डी में पुरुष कितने हैं, 18, और महिलाएं कितनी है, 35 रेशियो में। तो रेशियो में कितना ज़्यादा है, 17, ठीक है। तो कितने परसेंट सी में फीमेल ज़्यादा है, 17 रेशियो ज़्यादा है, किससे, 18 से इंटू 100। देखो इसमें 50% तो होगा नहीं, ये लगभग 100% के आसपास दिख रहा है। 100 के परसेंट के आसपास में एक ही ऑप्शन है, कितना, 94.44, तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अगर इसमें एक हम बढ़ा दें तो ये 100% हो जाएगा। एक कम है, 1/18 की वैल्यू लगभग 5 या 5 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है, वही इसमें से कम कर दो तो तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें अब इसमें से इनमें से कोई नहीं है तो हम ऐसे ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये 50% का मतलब कितना हो, आधा, ठीक। आधा तो ये दिख नहीं रहा, 18 का 17,
इसका मतलब क्या होता है 2/3, ये 2 और 3 के रेशियो में है। 2 अगर ये 3 18 है तो ये 12 होना चाहिए, और ये भी 50% से कम है तो वो तो बहुत ज़्यादा है उससे, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या करेंगे, आप इसको पॉज करेंगे और देखेंगे आप एक बार खुद से ट्राई करके। ये भी परसेंटेज पे ही बेस्ड है। हमसे क्या कह रहा है, शहर एफ की जनसंख्या गांव ई की जनसंख्या से 25% अधिक है। देखो हमें डेटा ई तक का दे रखा है, लेकिन कह रहा है ई में जो एफ में जो जनसंख्या है वो अधिक है किससे, ई से 25%। तो पहले तो देखो एफ की जो जनसंख्या होगी ई से 25% अधिक है, तो सबसे पहले ई की देखनी होगी। 45,000 तो ए की है, 25% अधिक का मतलब इस जनसंख्या का 125% है। ठीक है, तो अगर इसको कट करेंगे तो 5 और ये हो गया आपका 4, 4 से इसको कट करेंगे 11 चक्कू 44, 4 दूनी 8, 4 पीछे 20 और 1 0। तो एफ में जो आपकी जनसंख्या हो गई वो कितनी हो गई, 0, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 से करना 5 और 1 6 5। तो एफ में जो आपकी जनसंख्या हुई टोटल वो कितनी हो गई, 56,000, सॉरी 56,500, 56,250 एफ की जनसंख्या हो गई। इसमें क्या है, यदि एफ में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है, ठीक, तो शहर एफ की महिलाएं ए की महिलाओं से कितनी अधिक हैं। तो एफ में ये टोटल है, और रेशियो में मेल और फीमेल कितना है, 7 और 8, 7 8 का मतलब 15। तो ये जो वैल्यू है 15 रेशियो की है, कितनी, 56,250। हमें निकालना क्या है, फीमेल, तो 8 रेशियो एफ में फीमेल। ठीक, तो 8 रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 15,250, ठीक है, 15,250 भाग 15 इंटू 8। तो ये हो गया आपका 15 3 45, सॉरी 15 एकन्ना 15 0 हो गया, और ये हो गया आपका 15 एकन्ना 15। अरे यार ये क्या लिया मैंने, सॉरी, ये है 56,250 मेरे भाई, 56,250। इसको भाग करना है 15 से, गुणा करना है 8 से, तो 15 3 45, बचा कितना 11, 15 सत्ती 105, ठीक है, और 15 3 75। तो एफ की जो संख्या फीमेल हो गई एफ में वो कितनी हो गई, 0 8 3 24, 8 सती 56, 56 और 2 58, 8 करना 8 8 5। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन पार्ट मिस्टेक हो रहा है। देखो इसको जब हम 15 से भाग करेंगे तो 15 3 45, बचा 11, ठीक है, बचा 11 हो गया आपका 115, सॉरी 11 यहाँ पे बचा, 2 आ गया तो हो गया 112, 15 सत्ती कितना होता है 105, 15 पना 75 और 0। ठीक, तो इसकी जब हम फीमेल टोटल हमारी कितनी निकल गई, 5 8 40, 7 8 56 4 60, 8 3 24 और 6 30, 30,000 हमारी फीमेल हो गई किसमें, एफ में। इसके लिए मुझे एक अलग स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास एफ में जो हमारी फीमेल आई वो कितनी आ गई, 30,000 एफ में फीमेल आ गई। हमें बताना किसके साथ है, शहर ए की महिलाओं का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो शहर ए में हम महिलाएं देख लेते हैं। शहर ए में क्या है, 15%, 15,000 लोग हैं, उसमें से 55% क्या है, महिलाएं। तो अगर हम ए में फीमेल की बात करेंगे तो 15,000 कुल लोग हैं, उसमें से क्या है 55% महिलाएं, ठीक है। तो जैसे हमने पिछली बार रेशियो निकाला था, इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। ठीक, तो ये 15,000 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और 100 दूना कितना हो गया 200/55। इसको और काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हम किससे काटेंगे इसको भी, 5 से, 5 से काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 40,
और इसका अनुपात हो जाएगा 11, 40 का अनुपात 11, 40:11 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है शहर एफ की महिलाएं ए का कितना प्रतिशत है। हमें एफ का प्रतिशत बताना है किससे, ए से। तो एफ में कितनी है, 40/11 गुणे 100। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये हो गया आपका 4000/11। तो 11 तियाँ 33, बचा कितना, 7 हो गया 70, 11 छक्का 66। ठीक, 4 बचा, 11 तियाँ 33। तो 363 पॉइंट करके जो ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा 363 समथिंग आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 363.63। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था। अगला क्वेश्चन आप खुद से इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेटा आपका ये रहा, क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको देखेंगे, समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमसे कह रहा है यदि शहर बी में 70% पुरुष और 30% महिलाएं साक्षर हैं तो शहर बी में निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शहर बी की। पहले तो देखें कि बी में टोटल कितने, 30,000 लोग बी में टोटल हो गए 30,000। इसमें से मेल और फीमेल, मेल कितनी है, सॉरी मेल कितने हैं, 30%। तो 30 तियाँ 90, मतलब 9,000, और 9,000 अगर मेल है तो 21,000 क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगे। ठीक, इसमें से क्या है, इसमें से भी कुछ लोग साक्षर हैं, मतलब लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और कुछ लोग इलिटरेट हैं। मैं ऐसे लिटरेट LT और ILT बना दे रहा हूँ, वो आप समझ लेना। लिटरेट मतलब साक्षर, इलिटरेट मतलब असाक्षर, ठीक, या निरक्षर। हमें निरक्षर की संख्या बतानी है। ए में देखो, ए में अगर क्या है, सॉरी बी में क्या कर रहा है, 70% पुरुष जो हैं वो क्या हैं, साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। तो 30% क्या होंगे, निरक्षर होंगे, और 30% महिलाएं साक्षर हैं। तो 70% महिलाएं क्या होंगी, निरक्षर होंगी। अब 9,000 का 30% निकालोगे, 9 तियाँ 27, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2700 लोग तो ये निरक्षर हो गए। 70 से 1 जीरो यहाँ से खत्म होगा, 1 जीरो यहाँ से, 21,000 का 70% हम ऐसे ही तो निकालेंगे। ठीक, 2 जीरो खत्म हो गए, तो 2 जीरो बचे, 7 एकन्ना 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 14,000 कितने हो गए, 700। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बी में 70% पुरुष साक्षर हो गए तो 30% निरक्षर होगा, महिलाएं 30% साक्षर है, तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो निरक्षर व्यक्तियों की, इलिटरेट पर्सन इन सिटी बी। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, सॉरी यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे डेटा किसका ले लिया है, सी का। ठीक है, तो सी के हिसाब से ये क्वेश्चन सही जा रहा है, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, बट ये क्या है, मैंने डेटा गलत लिया है तो उस हिसाब से ये गलत है। यहाँ पे बी में टोटल 30,000 ना होके कितने थे, 25,000। अब ये पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा, तो 25,000 का जो, ठीक है, 25,000 में क्या थे, अब देखो ये बी का लेना है ना हमको, हमने सी का उठा लिया था, सॉरी। 55% लोग क्या थे, 55% लोग पुरुष थे, तो 45% क्या होंगे। तो यहाँ पे मैं नई स्लाइड पे लिख लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से ग्राफ बन पाएगा। देखो बी की अगर हम बात करें तो बी में कितने लोग थे, 25,000। इसमें से मेल कितने थे,
45%, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 55%। ठीक, टोटल मिला के 45 55 कितना हो गया 100%। ठीक, तो जब हम 25,000 का 45% निकालेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो बचा 250 गुणे 45, तो 0, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 चक्कू 100 और 12 कितना हो गया 112। तो मेल कितने हो गए 11,250। तो या तो इसमें से माइनस कर लो या तो 55% निकाल लो। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 0, 5, 7 और 13,750 आपके फीमेल हो जाएंगे। टोटल मिला के देखोगे, इनको और इनको टोटल जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे 25,000। ठीक है, अब इसमें से क्या है, लिटरेट हैं और कुछ आपके इलिटरेट हैं। इधर भी क्या है, लिटरेट हैं, साक्षर हैं और निरक्षर हैं। साक्षर कितने हैं, अगर हम पुरुष की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे पुरुष की, तो पुरुष कितने हैं 30%, 70%, और महिलाएं कितनी हैं 30%। तो ये हो गए 70% और ये हो गई 30%। यहाँ पे क्या हुआ, ये साक्षर वाले 30 हो गए, ये 70 हो गए। तो हमें अलग अलग इनका 70% का हमें ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे 11,150 का 30% निकाल देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हो गया 11 तियाँ 33 और 25 तियाँ 75। 3375 जो थे वो मेल थे इलिटरेट। टोटल इलिटरेट की हम बात कर रहे हैं, तो 3375 कौन थे, मेल थे, और फीमेल थी 13,750 का 70%। तो इधर से भी 2 जीरो खत्म, 7 बचे 35, कैरी 3, 7 सती 49 में कैरी 3 जोड़ोगे, 49 और 3 52, हासिल कितना 5, 7 या 21 और 5 26, हासिल 2, 7 एक 7 और 2 9। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल 0, ये कितना आया था यार, 7 बचे 35, 52, 7 21 5 26, 7 एक 7 और 2 9650। तो ये भी हो गया 0, 6 4 10, ठीक है, 9 3 12 और 1 13। तो जो टोटल निरक्षर थे वो कितने थे 13,000। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले डीआई पे। बहुत ही बेहतरीन डीआई है SICI का, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। मज़ा आने वाला है इस डीआई में। 1 मिनट इसके लिए भी आपको मिलता है, इस 1 मिनट में आप डेटा को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो अभी। 1 मिनट में आप जो भी 1 मिनट में आप इसको आपको प्रॉपरली समझना है कि क्या क्या है, मूलधन दर समय क्या दे रखा है, वो क्या चीज़ है, वो सारी समझनी है। ठीक है।
आई होप आप सबने अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा डेटा क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका द्वारा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निवेश के बारे में विवरण दिखाती है। ठीक, ये जो आपका टेबल दिख रही है निवेश के बारे में आपको बताती है कि किसने कितना निवेश किया। निवेश किसने किया? अरुण, सौरभ, अमित, पिकू, अंकित और अनीता। 6 लोगों ने निवेश किया। इनका ये दर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया वो दे रखा है, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है जो हमें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से वो चीज़ें हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारा मूलधन क्या होता है। हमारा मूलधन क्या होता है? एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में भी दो कैटेगरी है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, अगर दर समान है, दर और मूलधन, तो हमारा वो क्या होता है, ब्याज पर ईयर बराबर रहता है। अगर हमने यहाँ पे 10% दिया तो यहाँ पे भी 10 देंगे और यहाँ पे भी 10 देंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है, जैसे पहले साल पे जो हमने 10% ब्याज दिया, अगले साल पे 10% तो देंगे ही, लेकिन जो पिछली बार में ब्याज दिया था उसका भी 10% हम क्या करेंगे, 10 का 10% मतलब 1% का ब्याज हम यहाँ पे भी देंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, और मूलधन क्या होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज। ठीक है, केवल पर ईयर ब्याज पर ईयर समान होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा अलग अलग होता है। तो अभी हम देखते हैं अपने क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ें आपको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। यदि अरुण और अमित द्वारा ब्याज की दर कितनी है, 2:3 के अनुपात में है। एक हमारे पास अमित है और दूसरा अरुण है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो पहले है उसका रेशियो भी पहले आएगा। दूसरा हमारे पास कौन है, अमित। इनकी जो दर है वो किस अनुपात में है, 2 और 3 के रेशियो में है। तो ज्ञात करें कि अमित द्वारा निवेश किया गया धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास, देखो अरुण या अमित में से किसी का इंटरेस्ट ब्याज दे रखा है क्या, रेट। अमित का तो नहीं दे रखा, लेकिन अरुण का दे रखा है कितना, 6%। तो ये इसी एक ही रेशियो में चलेंगे। अगर ये 6% है, इसका कितना गुना, 3 गुना, तो ये कितना होगा, 9%। ठीक है, अगर साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना होता है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R बराबर n-1/t इंटू 100। सॉरी, कितने समय में पूछा है। अगर हमसे ये रेट बराबर होता, अगर समय पूछेगा तो हम क्या करेंगे, टी और आर को कहाँ भेज देंगे, नीचे। ठीक, तो समय बराबर n-1/r इंटू 100। तो कितना, देखो 2 गुना हो रहा है, 2 - 1 बटे दर कितना है, 9 इंटू 100। ठीक, तो ये आ जाएगा 100/9 ईयर, और 100/9 को इसको कट करेंगे तो 11×9 = 99 और 11.11 ईयर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ठीक है, आपका जो भी डाउट है उसको आप कमेंट करेंगे वीडियो के बाद। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने कर दिया है, नहीं किया तो कर दीजिएगा भैया प्लीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट, हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि अंकित और सौरभ द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच अंतर कितना है, अंतर 4200 रुपये, और अंकित ने पैसा सौरभ द्वारा निवेश की गई समय अवधि से 2 गुनी अवधि के लिए निवेश किया है। ठीक है, अंकित ने जो पैसा निवेश किया है सौरभ से 2 गुनी अवधि के लिए किया है। तो अंकित हमारा कहाँ है, मान लेते हैं सौरभ ने t समय के लिए अगर पैसा निवेश किया है। ठीक है, तो अंकित ने कितना किया है, 2t समय के लिए किया है, और इन दोनों का हमें दर पता है, दोनों का मूलधन पता है, तो हम ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो सौरभ है और अंकित है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4200 का, ब्याज के बीच में। तो सौरभ का देखेंगे सबसे पहले, ये रहा, ये हमारा है सौरभ, और ये है हमारा कौन, अंकित। हमें 2 ही लोगों से अभी यहाँ पे मतलब है। ठीक है,
तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो सौरभ के केस में मूलधन कितना है 30,000, दर कितनी है 6, समय कितना है बटे 100। ये हो गया सौरभ का ब्याज। अंकित का जो ब्याज हो जाएगा अंकित का मूलधन, ठीक है। अंकित का मूलधन कितना 20,000, समय कितना है दर कितना है 8%, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है 2t बटा 100। ये हो गया अंकित के द्वारा ब्याज, और इन दोनों के ब्याज के बीच में अंतर कितना है 4200। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट कर दो, तो 6 तियाँ 18, 180t। डिफरेंस हमें किससे लेना है 8 दूनी 16 दूनी 32, 320t। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा आपका 4200। देखो ये डिफरेंस का मतलब होता है कि हम बड़े से छोटा घटाते हैं, तो 320 से 180 घटाएंगे, हमारे पास शेष कितना बचेगा, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 140t। 140 की वैल्यू कितनी है 4200, तो 14 तियाँ कितना होता है 42। ठीक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया है कुछ 2 जीरो खत्म हो गए। ये 30,000 था यार ना, ये 20,000 था, तो ये आपका 3200 हो जाएगा, ये आपका 1600 हो जाएगा, 1400। मतलब टी की वैल्यू कितनी है 3 ईयर। ठीक, 1400 का 3 गुना है आपका। टी की वैल्यू कितनी है 3 ईयर। जब हमारा टी 3 साल आया तो इसने 3 लगाया होगा, इसने 2t की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 साल के लिए लगाया होगा। तो हमसे बोला अंकित द्वारा प्राप्त राशि। देखो प्राप्त राशि का भी मतलब क्या है, जैसे हमने क्या किया, कहीं पे हमने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, चलो 100 रुपये मान लेते हैं, परसेंट नहीं मानेंगे 100 मानेंगे। 100 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये है हमारा मूलधन। हमने कहा हमने आपको 10% पे इस पे हमें इंटरेस्ट लेना है, तो एक साल में हम कितना इंटरेस्ट ले लेंगे 10 का 10%, तो 10 का 100 का 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपये। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हमने ये लगाया था, ये पैसा उधार दिया था, ये हमने ब्याज लिया, तो जो रुपया हमें एक साल के बाद में रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा 110, जो कि क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम अमाउंट मिश्रधन। तो वही राशि आपसे पूछ रहा है कि अंकित द्वारा प्राप्त राशि, अंकित ने कितने परसेंट पे रुपए लगाया 6% पर ईयर पे दिया, और 6 साल के बाद उसने वापस लिया, कितना रुपए दिया था 20,000 दिया था। तो 20,000 को हम मान लेते हैं ये 100% रुपया था, क्योंकि हमें पता है 100% की वैल्यू कितनी है 20,000। आगे चल के हम इसको रिलेट कर देंगे सीधा उठा के। ठीक, तो अंकित ने कितना लिया 100% पैसा दिया, ठीक 100%। ठीक है, इस पे क्या हुआ 8% का ब्याज दे दिया 6 साल के लिए, तो 6 साल 48% का उसको मिल गया ब्याज। कुल मिला के ये पैसा उसका हो कितना गया 148%। ठीक है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी है जो उसने लगाई थी, कितनी 20,000, तो ये इसका कितना गुना है 200 गुना। ठीक, तो इस वैल्यू को भी तुम कितना गुना कर दो 200 गुना, क्योंकि अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो आप ये देख लो, ये इसका प्रिंसिपल था और ये इसका अमाउंट था, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, ये 100 है, ये 148 है, और रुपए में ये कितना था 20,000, मतलब 200 गुना। तो जब आप इसको 200 गुना करोगे तो 100 दूना 200, 48 दूना 96, तो 29,600 रुपये आपका हो जाएगा ये। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास अभी कितने क्वेश्चन, ठीक है ओके। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे हमसे क्या कह रहा है यदि अनीता द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है। ठीक है, अनीता अभी देखेंगे अनीता कहाँ पे है, ये रही अनीता, उसने जो भी पैसा लगाया उसका 20% उसको क्या मिल गया ब्याज। तो अगर हम ध्यान से देखें वो कितने समय में मिला है 2 वर्ष में उसको 20% मिला है, तो रेट आपका पर ईयर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है,
रेट कितना हो जाएगा 10%, मतलब यहाँ पे रेट कितना है 10%। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे आगे क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि यदि उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा निवेश किया होता तो उसे कितना अधिक कमाया होता। ठीक है, हम इसका एग्जैक्ट पैसा चलो मान लेते हैं, उसने क्या किया, 60,000 रुपये लगाया था, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, ये एक सिंपल इंटरेस्ट का केस हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहले साल दूसरे साल पे मैं ब्याज पे भी ब्याज देना है, तो 6,000 का 60,000 का 10% कितना होता है 6,000, ये भी हो जाएगा 6,000। तो यहाँ पे जो इसको पैसा मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में मिला है 12,000, और जब ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाएगी तो 6,000 तो यहाँ पे मिलेगा, 6,000 यहाँ पे मिलेगा दूसरे साल में, लेकिन दूसरे साल में ब्याज का भी ब्याज मिल जाएगा कितना 600। तो यहाँ पे इसको पैसा मिलेगा 12,600। 600 और 12,600 के बीच, 12,000 और 12,600 के बीच में अंतर कितना है 600, तो ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी, हम एक में ही इसका ग्राफ लेते हैं, जैसे उसने पैसा कितना लगाया था 6,000 उसका मूल, 60,000 उसका मूलधन था, 10% उसका क्या था रेट था, 2 ईयर उसका क्या था समय था, ये उसका प्रिंसिपल था, ये उसका दर था, ठीक है, और ये उसका क्या था समय था। तो 60,000 पे हम क्या करते हैं, ऐसे ही 2 स्लैब बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका 10% लिखेंगे तो 10% से 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6,000, ये भी हो जाएगा आपका 6,000, और 6,000 का 10% कितना होता है 600। ठीक है, तो अगर हम इस वाली राशि को देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस वाली राशि को देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और अगर हम इस पूरी राशि को देखें तो ये हमारा पूरा जो होता है, ये वाला हमारा हिस्सा कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट, और अगर ये पूरा हिस्सा हम देख लें तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी के बीच में ये वाली वैल्यू होती है अंतर, तो अंतर हमें ऐसे भी मिल जाता है कितना 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको भी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि अनीता द्वारा प्राप्त ब्याज पीकू द्वारा ब्याज से 7,575 रुपये अधिक है, और अनीता द्वारा प्राप्त ब्याज दर अरुण द्वारा प्राप्त ब्याज दर से 2% अधिक है, तो सबसे पहले अरुण को कितना मिला 8%, तो अनीता को यहाँ पे कितना मिलना वाला, सॉरी अरुण को कितना मिला 6%, इससे 2% ज़्यादा, मतलब 8% अनीता को मिलने वाला है। ठीक है, हमारे पास 2 लोग हैं, एक अनीता है ये रही, और एक पीकू है। पीकू ने पैसा लगाया कितना 3 वर्ष के लिए पीकू ने पैसा लगाया, और अनीता ने कितने वर्ष के लिए लगाया 2 वर्ष के लिए लगाया। ठीक है, तो उसको क्या कह रहे हैं यदि अनीता द्वारा प्राप्त ब्याज पीकू द्वारा प्राप्त ब्याज से 7,575 रुपये अधिक है, तो देखो इसके केस में हमें पीकू के केस में रेट नहीं पता है, लेकिन अनीता के केस में रेट मूलधन सब कुछ पता है। ठीक है, तो अनीता का ब्याज हम निकाल सकते हैं, तो अनीता के द्वारा ब्याज हो जाएगा जो वो कितना हो जाएगा 16%, की 8 दूनी 16% किसका 6,000 का 60,000 का 60,000 का, सॉरी अनीता का ही निकाल, हाँ 60% का 60,000 का 16%, 16 छक्का कितना हो गया 9600, ये अनीता का ब्याज था। ठीक है, तो पीकू को कितना ब्याज मिला होगा, पीकू को ब्याज कितना मिलेगा इससे कम कितना 7,575, तो जब हमें पीकू का ऐसा ही निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे 9600 से 7,575 क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें 75 में 20 जोड़े तो 95 हो जाएगा, तो 20 25 इनको क्या मिलेगा, इसका अंतर कितना हो गया ब्याज, और ब्याज बराबर होता क्या है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, पीकू की दर निकालनी, तो पीकू का मूलधन कितना था 45,000, दर हमको निकालनी है, समय कितना है 3/, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटे, तो आर बराबर जो आपका हो गया वो हो गया 20/25, ठीक, बटे 450 इंटू इंटू गुणे 3। ठीक है,
यही तो बचा। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये जो 450 है, एक बार मैं इसको यहाँ पे ऊपर थोड़ा लिखता हूँ कलर चेंज करके। तो जो हमारा R बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 25, इधर आपका बचा 450 गुणे 3। तो इसका ज़ीरो हम इसके साथ दे देते हैं, किस लिए, क्योंकि 45 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 20 25, और इसको कट करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो दर हमारा आ गया 3/2 का मतलब कितना 1.5%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसमें क्या किया अंकित, इसका हमें इसने बोल रहा था कि अनीता को जो ब्याज मिल रहा है पिंकू अरुण से 2% ज़्यादा है, तो अगर इसको 6 मिल रहा है तो इसको 8 मिलेगा, और अनीता को जो ब्याज मिल रहा है वो पिंकू से कितना 7575 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो अनीता का हमें मूलधन पता था, दर पता थी, समय पता था, तो वहाँ से हम उसका ब्याज निकाल लिए, कितना है 9600। ये 7575 ज़्यादा है किससे, पिंकू से, तो पिंकू का उसमें से 7575 निकालोगे तो पिंकू का आ जाएगा 20 25, और ये ब्याज है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन किसका, आप हम पिंकू का निकाल रहे हैं तो 35, दर समय दर हमको निकालनी है बटा 100। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपका कैलकुलेशन पार्ट करने के बाद में आपका 1.5% आ रहा है। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आज के हमारे 2 DI सेट कंप्लीट हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे वो आप सब तक पहुंचते रहें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यूपी पेड का पेपर आपको 28 तारीख से, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आप डेली लगे रहते हैं ढंग से, मैं समझ सकता हूँ कि जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं होते हैं तो वो ऐसा नहीं करते छोड़ के जा सकते। आप इस पार्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, अगर यूपी पेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैथ का आपका 25% है भैया, 25% आप नहीं छोड़ सकते, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज़ आपको अगर एग्जाम देना है तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पे डेली DI करवा रहा हूँ, यहाँ पे डेली DI करवा रहा हूँ। अभी तक 15 क्लासेस हो चुकी है, किसी चैनल पे अभी तक नहीं मिल रही होंगी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे उनका लिंक मैं आपको यहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, उससे आप पिछले वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस जो भी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आप सब तक पहुँच रही है। ये हमारे चैनल का लोगो। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज एग्ज़ाम डिफेंडर के नाम से आपको मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको वीडियोस का लिंक और वो सब मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड कर दें। जिन लोगों ने अभी तक जिन्होंने नहीं शेयर किया शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए।